हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 3B को कैसे फाइल किया जाता है इन डिटेल। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और उसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gop.in पे जाके लॉगिन करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको सर्विसेज के टैब में जाना होगा। सर्विसेज के टैब में जाने के बाद रिटर्न्स, देन रिटर्न डैशबोर्ड। दोस्तों जैसे ही आपका रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो जिस भी पीरियड का आप GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका क्वार्टर मेरा 4 है और मेरा पीरियड जो है वो मार्च है। देन मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे मेरे पास क्वार्टरली GSTR 3B है तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करूँगा। दोस्तों क्वार्टरली GSTR 3B और मंथली GSTR 3B में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि क्वार्टरली में आपको पूरे क्वार्टर का डिटेल्स डालना होगा और मंथली में खाली मंथली का। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि उसकी ड्यू डेट कितनी है, आपका रिटर्न का पीरियड क्या है और आपका स्टेटस क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज हम नो करके इसको प्रोसीड करके यहाँ पे नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमको एक सिस्टम जनरेटेड समरी आएगी कि आपका स्टेटस बताएगा कि आपने GSTR 1 नहीं भरा है अभी तक। GSTR 2B जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो चुका है। GSTR 2B इनपुट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ गई है। यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए क्लोज दबाएंगे और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे 5 टेबल्स जो है GSTR 3B को फाइल करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दोस्तों सबसे पहला जो टेबल 3.1 होता है जो कि टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इस टैब के अंदर दोस्तों हमें जितनी भी हमारी आउटवर्ड सेल्स होती है, आउटवर्ड सेल्स जो होगी उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी होगी, यानी हमारी आउटवर्ड सप्लाई। और अगर हमारी कोई इनवर्ड सप्लाई है जिस पे हमें टैक्स भरना है, दैट इज रिवर्स चार्ज, वो भी हमें यहाँ पे डालनी होगी। तो आइए प्रोसीड करते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिगर्स डालने होंगे। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड यहाँ पे आपको कोट करनी होगी। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST एंड SGST एंड सेल्स इफ एनी यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डालनी होगी जीरो रेटेड, जो की जनरली एक्सपोर्ट डलती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ अदर आउटवर्ड सप्लाई जो कि हमारी नील रेटेड एग्जम्प्टेड होती है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोट करनी होगी। और यहाँ पे जो कि है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। दोस्तों ये कॉलम जो है अभी लेटेस्टली ऑटो फिल्ड भी आता है। मतलब अगर किसी ने 2B के अंदर या 2A के अंदर अगर आपके GST नंबर के आगे या आपके GST नंबर को फाइल किया हो एज अ इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिगर भी जनरेटेड होते हैं जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे हमारे GST नंबर पे कोई भी किसी ने भी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड बिल नहीं काटा है तो हमको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लास्ट कॉलम जो है वो होता है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे डेटा डालेंगे तो हमें यहाँ पे कंफर्म दबाना होगा। कंफर्म का बटन जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाईज जो आएगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे आप इसको ऐड करके डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना होता है, उसका टैक्सेबल वैल्यू, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और उसको फिर कंफर्म भी करना होगा। सेम आपको कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होता है या टेबल होती है वो होती है टेबल 4 एलिजिबल ITC के लिए। यहाँ आपको ITC से रिलेटेड फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन डालनी होगी। लाइक इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आप कितना IGST लेना चाह रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंडर में आप कितना ITC लेना चाह रहे हैं। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज जिसकी हमें क्रेडिट मिलती है, अगर वो एलिजिबल है तो हमें यहाँ पे उसको डालनी होगी। ISD से अगर हमें कुछ क्रेडिट आया तो हमें यहाँ पे डालना होगा। और ऑल अदर ITC, इसके अलावा जो भी कुछ ITC है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आएगा। दोस्तों अगर आप कुछ ITC रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR 2B से, क्योंकि यहाँ पे GSTR 2B के अंदर आप देखेंगे तो कुछ भी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंफर्म करना होगा। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST की अगर कुछ इनवर्ड सप्लाईज हो तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी होगी और उसे कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई
इंटरेस्ट या लेट फीस हो तो हमें यहाँ पे उसको कोट करना होगा और उसे भी कंफर्म करना होगा। दोस्तों वैसे तो GSTR 2B जो होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, और हमारा जो GSTR 3B के अंदर जितने भी फिगर्स आते हैं वो GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड आते हैं, और हम उसके अंदर 5% तक का चेंजेस कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी मेरे पास ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कोई भी ITC या कोई भी लाइबिलिटी भरने को नहीं है। जनरली GSTR 2B के अंदर जितनी भी ITC हमारे पास आएगी वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको नजर भी आएगा टेबल 4 दिस दिस एंड दिस आर ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन GSTR 2B। यहाँ पे जीरो वैल्यूज है, इसका मतलब मेरे GSTR 2B के अंदर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लेता हूँ वो 5% से एक्सीड कर जाता है, जो भी वैल्यू GSTR 2B से आती है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेड में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा 5% से ज़्यादा लिया है, तो हमें वो एक वार्निंग देगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेव करना होगा GSTR 3B। अगर आपने सेव का बटन नहीं दबाया तो आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप ड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट भी ले सकते हैं PDF फॉर्मेट के अंदर, कुछ ऐसा दिखाई देगा दिस। और अगर आप सिस्टम जनरेटेड 3B जो कि जिसके अंदर 2B से ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आते हैं वो वाला PDF लेना चाहते हैं, और अपना GSTR 3B की डिटेल जो आप डाल रहे हैं और जो सिस्टम दिखा रहा है उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से PDF फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में क्लिक कर देते हैं तो आपका GSTR 3B सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी लाइबिलिटी आ रहा है या क्रेडिट हो रहा है तो वो आपके क्रेडिट और कैश लेजर से सेट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं आइदर विथ EVC और DSC। थैंक यू दोस्तों।